आपको अपने रिकॉर्ड्स का ही ध्यान नहीं रखना है, आपको अपने सप्लायर के रिकॉर्ड्स का भी ख्याल रखना है। अपनी हेल्थ का ही ख्याल नहीं रखना है, आपको अपने सप्लायर की सेहत का भी ख्याल रखना है कि वो ठीक है ना, बीमार नहीं है ना। क्योंकि और जिस तरह का ये प्रोविज़न है, जिस तरह का ये कानून है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं, तो ये है कि मंथ में अगर मान लो जुलाई 2017 में सप्लायर ने अपने रिटर्न में जो आउटवर्ड सप्लाई में 10 लाख रुपए की क्रेडिट पास ऑन की 10 लोगों को अलग अलग, उसने जो भी माल बेचा, और वो 10 लाख रुपए की क्रेडिट में आपने मान लो कोई एक व्यक्ति ने उसके पर जो क्रेडिट ले उसकी सप्लाई में 1 लाख रुपया क्रेडिट है, बाकी उसने अलग अलग सप्लाई बायर को दी हुई है। अगर वो 10 लाख में से 9,90,000, 99,099 भी भरे, 1,000 रुपया या 1 रुपया भी कम करे, तो भी चारों जो 10 लाख की क्रेडिट वाले सब किसी को भी क्रेडिट नहीं मिलेगी। उसमें कोई फीफो मेथड नहीं है कि उसकी इनवॉइस से पहले मेरा इनवॉइस है। इट इज गोइंग टू हर्ट, आई नो दिस कैन बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैलेंज, उसका कारण हमें पता है। बेसिकली द प्रॉब्लम कपल्ड विद दिस, जिसके बारे में मैं टेक्निकली ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, वो है J1 J2 महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आज जो J1 J2 है उसको उन्होंने अभी राष्ट्रीय स्वरूप दिया है GST में। सो द ग्रेट GST matrimonial.com, उसमें इनवॉइस के मैचिंग होंगे, उसकी जो कुंडली हम जे दोकड़ा मेळवीए ने આપણે અને 32 से 32 दोकड़ा મળે, हाँ, तो देन यू आर एंटाइटल फॉर द क्रेडिट, अदरवाइज वहीं पे डाइवोर्स टोटली। तो ये मैचिंग की संकल्पना हमें खबर है, मालूम है, हम उसमें जाएंगे नहीं। ये है वर्ल्ड में कहीं पे भी इनवॉइस मैचिंग का कंसेप्ट GST में नहीं है, कोई भी कंट्री में। सिर्फ 1970s में साउथ कोरिया ने ट्राई की थी, थोड़े एक 10-15 साल पहले चाइना और ब्राज़ील ने ट्राई की थी। दे ऑल्सो एबंडन द आइडिया, बट दिस आर इनोवेटिव ब्यूरोक्रेटिक माइंड ऑफ इंडिया। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे से दैट आवर GST नेटवर्क 3.5 अरब 3.5 बिलियन इनवॉइसेस पर मंथ हैंडल कर सकते हैं। हो सकता है, इट्स कमेंडेबल जॉब, नोवेयर इन द वर्ल्ड सच ए मासिव स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग क्रिएटेड। 3.5 बिलियन इनवॉइसेस GST नेटवर्क हैंडल कर सकती है, बट सामने जो टैक्स पेयर है वो 350 इनवॉइस भी साल का नहीं बना रहा है, उसकी कैपेसिटी है, उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं है। सरकार रेडी है, बट द टैक्स पेयर रेडी है, ट्रेड रेडी है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड एवरीथिंग इज रियल टाइम अंडर GST। दिन में जो सबसे ज़्यादा वर्ड आप बोलते होंगे शायद वो है RTGS। RTGS हुआ कि नहीं, RTGS कर रहे हो कि नहीं, RTGS हो गया है, RTGS नहीं हो पाएगा। GST में इट इज RTIS, आई कॉल्ड इट इज ए रियल टाइम इनवॉइस सेटलमेंट। एवरीथिंग इज रियल टाइम एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन। चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे टाटा हो, चाहे जिंदाल हो, आपका टर्नओवर अगर 50 लाख का भी है तो भी आपको ये करना है। आपका टर्नओवर अगर मान लो कि 500 करोड़ का है तो भी आपको वही करना है। एंड इफ यू कैन नॉट डू, यू आर आउट। और ये इनवॉइस की जो बात है मालूम है हमें, क्योंकि GST की लाइफलाइन मैं रिपीटेडली कहता हूँ, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्सेबल पर्सन किसकी लेंगे? जो इनवॉइस में टैक्स दिखाया गया है उसकी लेंगे। वो टैक्स भी भरेंगे, उसी टैक्स की वो क्रेडिट भी ले रहे हैं। सो इनवॉइस इज द बेसिकली द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट अंडर GST। और हम सब जानते हैं इस कंट्री में, इस देश में इनवॉइस सबसे लार्जेस्ट सेलिंग कमोडिटी है। So because of that, we know कि all these things have come and states were adamant कि हमें ये तो करना ही है। अगर ये दोनों प्रावधान नहीं लाते हो तो हमें GST के बारे में आगे बात ही नहीं करनी है। दिस इज गोइंग टू क्रिएट हैवॉक। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ये कर सकते हैं, कानून है नहीं है, कैन लॉ कंपेल समबडी टू डू द इम्पॉसिबल, वो तो सब बात की बात है। काफ़ी सारे जजमेंट आ गए, महालक्ष्मी के बाद भी, बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद भी।
चेन्नई हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, कि लॉ डज नॉट कंपेल समबडी टू डू द इम्पॉसिबल. हाउ कैन आई नो माई सप्लायर इज पेइंग और नॉट पेइंग, वाई? सिस्टम पे अब आपको पता चलेगा, बट देन यू आर आउट. आपको सिर्फ इतना, जो भी क्रेडिट आप सप्लाई की लेंगे वो ये समझ के चलना है 1.25 महीने तक अप्रोक्सीमेटली प्रोविजनल है, उसके बाद ही वो कन्फर्म होगी. ये समझ के आपको चलना है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन के लिए टाइम देंगे 17 तारीख तक, दूसरे महीने के वगैरह वगैरह. बट जो है वो है. इट इज़ अनफॉर्चुनेट वी आर इंस्टॉलिंग डूइंग विदाउट क्रिएटिंग द अंडरस्टैंडिंग, विदाउट एब्सोल्युटली क्रिएटिंग द अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज द लॉ वी आर गोइंग टू मेक. Nobody is prepared for this. जो मेरा जो अनुभव है पिछले 3 महीने में, probably this is my in a span of only 3.5. I'm not boasting. सिंपल सी बात कर रहा हूँ. Last 3.5 month में this is my 26th lecture on GST. और I have not come across a trade and industry who is fully prepared. Some few people might be within the sector. But जो MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, चाहे ट्रेड में हो, चाहे मैन्युफैक्चरर में हो, सेक्टर में हो, चाहे सर्विस में हो, they don't even have the inkling of what is coming for there. They don't have any idea whatsoever कि what is going to hit them. Totally. थोड़ा दोष हमारा भी है, सरकार का तो है ही. मलेशिया जैसे कंट्री ने जीएसटी लागू करने से पहले, यूनिफाइड जीएसटी है, 6% से लागू किया हुआ है, एक ही कंट्री है, फिर भी उसके पहले सिर्फ 1.5-2 साल में 6,000 प्रोग्राम किए ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साथ जीएसटी क्या है वो समझाने के लिए, विच वर पार्टिसिपेटेड इन बाय 7 लाख पीपल. अब हम यहाँ पे आउटरीच की बात अभी हम करते हैं. एंड व्हाट इज आउटरीच, व्हाट इज द लेवल, मी एंड यू नो वेरी वेल. टोटली. What was so secret about GST? Why can't they say since last 2 years, 3 years कि इस तरह की डिज़ाइन हम कर रहे हैं, इसका ये कारण है. आप इसके लिए तैयार हो जाइए. We are going to implement it like this. Overnight, I see the survival challenge for the micro, small and medium enterprise. Complete अस्तित्व का जोखम है उनके लिए, क्योंकि GST में every single transaction is expected to leave the audit trail under GST. Now, every single person situated in the marketing chain, right from producer to ultimate retailer, every single person, if all of them are able to keep themselves out of the tax net, तो ठीक है, parallel economy चलती रहेगी. Is it possible and for how long? उसमें से एक भी बीच वाली व्यक्ति उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पे आ गया है तो प्रीफिक्स और अफिक्स सारे खुल जाएंगे. अब ये 3 फिलोसॉफी है इनकी पूरी, ये इसकी सरकार की. इसमें दे वांट टू ब्रिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द कंट्री. 2, एवरीबडी शुड कम अंडर टैक्स नेट, एंड टू कम अंडर टैक्स नेट एवरीबडी शुड कम अंडर क्रेडिट नेट. और इनपुट टैक्स क्रेडिट नेट में अगर आपको आना है तो यू मस्ट कम अंडर टैक्स नेट. आप टैक्स में आएंगे तो ही क्रेडिट मिलेगी. तीनों लोडेबल ऑब्जेक्टिव्स है. 10 મિનિટ છે પછી હું બધા ક્વેશ્ચન પણ લઈ લઈશ. तीनों एकदम आदरणीय प्रशंसनीय है, पर आर वी रेडी फॉर दिस? नंबर 1 बात यह है फ्रेंड्स, कुछ भी हो, जीएसटी विल नॉट रिक्वायर यू टू चेंज योर माइंड सेट. It will require change in your DNA. काफ़ी बड़ी चैलेंज है ये. परापूर्व से जिस तरह से धंधा करते आए हैं हम, वो बदलना ही होगा, सोच बदलना ही होगी, वो करनी ही पड़ेगी हमें कोई भी कारण से. वरना खाली, लेट मी पुट इट वेरी ब्लंटली, कर चोरी या टैक्स इवेजन ये सिर्फ जिन लोगों का कॉम्पिटिटिव एलिमेंट है बाजार में खड़े रहने के लिए. मैं कर चोरी या टैक्स इवेट करके ही बाजार में खड़ा रह सकता हूँ, इस तरह से जो लोग खड़े हुए हैं